नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बेहतरीन पीकेडी प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और कैसा लगा आपको हमारा चैनल और हमारे छोटे छोटे वीडियो जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को और जोड़ें, अपने शेयर करते रहें। तो अपने पिछले वीडियो में तेजाजी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम शगुन भक्ति के मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मीराबाई का एक श्लोक है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अर्थात इसका अर्थ यह है कि मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, दूसरा किसी और को मतलब पति के रूप में नहीं स्वीकारा, उन्हीं को ही अपना पति मान लिया था। इसी तरह हम मीराबाई के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। मीराबाई का उपनाम था राजस्थान की राधा और दूसरा नाम था दूसरी रुक्मणी। अर्थात श्री कृष्ण की पहली पत्नी का नाम रुक्मणी था। वो प्रेम तो राधा जी से करते थे, तो इनको राजस्थान की राधा कहा गया। और दूसरी रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी के बारे में इनको उपाधि दी गई। और इनका जन्म कुड़की गांव जो अभी वर्तमान में ब्यावर में स्थित है, 1498 में इनका जन्म हुआ था। एक संत शिरोमणि का जन्म 1498 में हुआ। अर्थात आपको कुड़की ग्राम के बारे में तो जानकारी प्राप्त हुई होगी कि ये पहले जतान तहसील में थी, जो जोधपुर में पड़ती थी। फिर ये पाली में चली गई। पाली में के बाद में भी वर्तमान में बदलाव सरकार ने जिलों की संख्या चेंज करने के बावजूद ये कुड़की ग्राम ब्यावर में आने लग गया है। अभी ये ब्यावर पहले अजमेर में आता था, इसको भी चेंज करके ब्यावर एक जिला बना दिया गया है। और प्राचीन तरीके से पूछा जाए इसके बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो मेड़ता रियासत नागौर में पड़ती है, तो मेड़ता रियासत में इनका जन्म हुआ था। तो आप याद रहें, इनके बारे में अनेक अनेक तथ्य हैं, लेकिन ये चेंज होते हुए अब शायद फिक्स हो गया कि इनका जन्म कुड़की गांव ब्यावर में ही रहेगा। इनके पिता का नाम रतन सिंह है और माता वीर कुंवर है। और माता वीर कुंवर है। तो इन दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ। इनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम पेमल दे या कुंतल दे, कुंतल कंवर, या इन्हें ही खुशबू बाई कहते हैं। तो याद रहे, मीराबाई के उपनाम है बचपन के पेमल दे, कुंतल कंवर और खुशबूबाई। खुशबूबाई भी इन्हें बचपन में कहा जाते थे। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा, तो आप जानकारी दूसरों के बारे में शेयर करते रहे, जो अपने भाइयों को भी इस जानकारी बारे में पता चले। और इनका लालन पालन मेड़ता में इनके दादा रावदूदा और दादी लाका कंवर ने किया था। तो लालन पालन हुआ इनका मेड़ता में, मेड़ता रियासत में इनका जन्म हुआ था। तो मेड़ता में इनके दादा रावदूदा और दादी लाका कंवर, इनके पास इनका बचपन बीता। याद रहे। इनके गुरु के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं कि इनके अलग अलग समय पर अलग अलग गुरु रहे थे। ये अत्यधिक प्रचलित रैदास जी हैं, जो तीसरे नंबर पर इनके गुरु माने जाते हैं। पहले बचपन के अक्षर ज्ञान अर्थात शब्दों के ज्ञान के गुरु गजाधर भट्ट को कहते हैं, अर्थात ये अक्षर ज्ञान के गुरु थे इनके। और दूसरे गुरु इनके चंपा जी माने जाते हैं, जो कि संगीत और नृत्य के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई ने संगीत और नृत्य इन्हीं से सीखा था। अक्षर ज्ञान का प्राप्ति गजाधर भट्ट से की थी और चंपा जी से संगीत नृत्य। रैदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और रैदास जी वैसे प्रचलित है, इनकी छतरी बनी हुई है। इनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कुंभ मंदिर बना हुआ है, उसमें इनकी छतरी भी बनी हुई है, तो याद रखना। और मीराबाई को श्री कृष्ण की गोपिका ललिता के अवतार माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि मीराबाई को श्री कृष्ण की लीला ललिता जो एक गोपिका थी, वैसे बताते हैं कि 16,000 गोपिकाएं थी उनके, तो उनमें से एक ललिता नाम की गोपिका थी जिनका अवतार मानी जाती है। और इसी तरह इनके बारे में कहा जाता है कि 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र हुआ था, जिसका नाम भोजराज था, उससे इनका विवाह हुआ था। तो ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र का भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। शायद आपको पता हो तो भोजराज ने खातौली में युद्ध लड़ा था। खातौली ग्राम में युद्ध होने के बावजूद ये घायल हो गया, और घायल होने के बाद ये मतलब मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा 5 से 6 साल। उसके बाद में 1523 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु पूछी जा सकती है। और खातौली का युद्ध आपको पता हो तो 1517 में हुआ, 1517 ईस्वी में हुआ, याद रहे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ मंदिर है में ये भक्ति करती थी मीराबाई। कुंभ मंदिर में श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। यही उनकी गुरु रैदास जी थे, जिनकी छतरी भी बनी हुई है। आप नोट्स में डाल रहे हैं, नोट डालकर, इनकी छतरी भी यही बनी हुई है। इसी तरह संगा की मृत्यु के बाद उनका चित्तौड़ का शासक बना था उनका मीराबाई का देवर, वो था विक्रमादित्य, जो मेवाड़ का शासक बना। और इनके बाद में विक्रमादित्य ने इनको अनेक कष्ट दिए था और इनको विष का प्याला भी पाया था। तो वो विष का प्याला अमृत बनकर इन्होंने पी लिया, और गुरु रैदास जी के कहने पर और ये चित्तौड़गढ़ छोड़कर वृंदावन चली गई। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत समर्पित है। वृंदावन चली गई। वृंदावन में इनका शिष्य बना एक, जिसे जीव गोस्वामी कहते हैं।
जीव गोस्वामी यहाँ इनको शिष्य बना। इसके बाद में ये वृंदावन को छोड़कर द्वारका चले गए, जो कि गुजरात में पड़ता है। द्वारका जाने के बाद इन्होंने द्वारकाधीश में मंदिर है श्री कृष्ण का, वहाँ ये तपस्या करने लगे, उनकी आराधना करने लगी। और इनके बाद में इनका जीवन का अंतिम समय भी वहीं बीता, द्वारकाधीश, जो कि गुजरात में पड़ता है। और कहते हैं कि द्वारिका में गोमती नदी के किनारे मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गई थी भक्ति करते हुए। और गोमती नदी याद रखना, पूछा गया एग्जाम में, के किनारे मीराबाई की छतरी भी बनी हुई है, जहाँ द्वारकाधीश मंदिर है उसके पास ही है, जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। ये उदय सिंह वही है जो पनादाह ने बनवीर से बचाया था। और मीराबाई की सशरीर मृत्यु अर्थात अपन देहांत कह सकते हैं, तो ये 1547 में हुआ। 1498 में इनका जन्म हुआ था और 1547 में इनकी मृत्यु हुई। ये सशरीर मूर्ति में विलीन हो गई। और अपन इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके प्रमुख मंदिरों में सर्वप्रथम आता है चारभुजा नाथ जी का मंदिर, जो कि मेड़ता रियासत नागौर में पड़ता है। नागौर में पड़ता है। इसका निर्माण राव दुदानी, इनके दादा मेड़ता में इनके रहते थे दादाजी, जिन्होंने करवाया था। और दूसरा नंबर आता है कुंभ श्याम मंदिर। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और हरिहर मंदिर, जो कि कैलाशपुरी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर के आसपास ही है। और इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। चौथा मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी मान सकते हैं अपन इसको, ये जगत शिरोमणि का मंदिर है, जो मान सिंह प्रथम की रानी थी कनकावती, जिसके पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया गया था। मान सिंह जयपुर का शासक था, मान सिंह प्रथम, जिनकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया। तो कैसा लगा आपका हमारा कंटेंट, ये बताइए कमेंट में ज़रूर। और दोस्तों को जोड़ते रहिए, आपका जुड़ा रहना हमें बहुत ही मनोबल बनाता है। और इसी तरह अपन थोड़े और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कर्नल टोड ने गलती से मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी बताया था। अर्थात कर्नल टोड ने गलती से मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी बता दिया था, जो कि इतिहास में गलत बताया गया। हालांकि ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देख लेना, तो ये नोट डाल के लिख लेना। और एग्जाम में आ सकती है, आने वाले एग्जाम्स में आरपीएससी बहुत अलग अलग तरह के से क्वेश्चन एबेसेड कराकर डालकर अलग अलग तथ्यों और कारणों और तथ्यों पर क्वेश्चन डाल रही है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु थे जो चंपा जी थे, जो इनके साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गए थे। महाराणा सांगा के ने चंपा जी को पूर्व भीलवाड़ा की जागीर दी थी। आपको पता है पूर्व भीलवाड़ा फड़ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह रही है, यहाँ के जोशी परिवार फड़ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो चंपा जी को पूर्व की जागीर दे दी थी। और महाराणा सांगा ने मीराबाई के लिए कुंवरपदे का महलों का निर्माण करवाया। ये एग्जाम्स में भी आया है RSSB में फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें कहा गया है कि कुंवरपदे के महलों का निर्माण किसने कराया, तो महाराणा सांगा ने करवाया। याद रहे, महाराणा सांगा ने कुंभश्याम में कृष्ण मंदिर का निर्माण किया। अर्थात कुंभश्याम का तो कुंभा ने करवाया था, कुंभश्याम मंदिर का तो, लेकिन उसमें कृष्ण मंदिरों का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीराबाई के सेवक रत्ना खाती, जो कि हरसौर डीडवाना कुचामन के रहने वाले। हरसौर में वैसे वीर तेजाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है बहुत, जहाँ इनका पैनोरमा भी है। और यहाँ के रत्ना खाती थे जो मीराबाई के सेवक थे। इन्होंने मारवाड़ी बोली में नानी बाई रो मारो और नरसिंह जी रो मारो, दोनों एक ही चीज़ है, नानी बाई रो मारो। वैसे इसका कथागान भी होता है, ये इन्होंने लिखा था, ये रचना है इनकी। और दूसरे रचनाकार है रतन साहब ने ब्रज भाषा में नरसिंह मेहता का बहुत भी लिखा, इनके बारे में लिखा हुआ, पूरी जीवनी लिखी हुई है मीराबाई की। और संत शिरोमणि मीराबाई बहुत ही अच्छी कवियत्री थी। ये हिंदी भाषा में सबसे प्रथम कवियत्री रही है। इनको कविताएं भी अलग अलग रचनाओं में इनकी कविताएं भी लिखी हुई है। और आप नोट डालकर एक चीज़ और लिख लें करण के तौर पर कि छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी इनकी बहुत अच्छी अच्छी कृतियाँ हैं, जिनके कारण इनको आधुनिक युग की मीरा का उपनाम दिया गया है। याद रहे, मीराबाई भी एक कवियत्री थी, तो इनके कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी जिनके बारे में अपन बात करते हैं। पहली थी पदावली, और इसके बाद में मीरारी गरीबी और रुक्मणी। ये तीनों मारवाड़ी भाषा या बोली में लिखित है। मारवाड़ी बोली को अपन राजस्थानी भाषा भी कहते हैं। इसमें ये तीनों इसी में लिखित है, याद रहे। रुक्मणी मंगल, मीरारी गरीबी और पदावली। नरसिंह मेहता जी हुंडी और सत्यभामा नौ रोशनो और राग सोटा, ये तीनों गुजराती बोली में, इन तीनों को गुजराती भाषा में लिखा गया है। इसके बाद में अपन राग गोविंद
राग प्रभाती और जगदेव गीत गोविंद टीका, इनके बारे में भी अच्छी अच्छी इन्होंने तथ्य बताए हैं। श्री कृष्ण की पूरी जानकारी, इस जीवन की इन्होंने पूरी रासलीला बताई है और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो कैसा लगा हमारा सेशन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ऐसे ही आप जुड़ते रहें, हम आपके लिए छोटे छोटे कंटेंट लेकर आते रहेंगे और आपका जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी नए लोगों को जोड़ने